सभी ने उनके बारे में सुना होगा जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, थॉमस अल्वा एडिसन का। उनको तो स्कूल से निकाल दिया। आप में से किसी को स्कूल से निकाल दिया था कि आप जानते नहीं है कुछ? किसी को निकाला क्या आप सभी में से? नहीं निकाला ना, उनको निकाल दिया था। उनको निकाल दिया था और एक पत्र दे दिया था उनकी बच्चे को कि अपनी माँ को दे देना, वो पढ़ लेंगी, समझ लेंगी। उनकी माँ घर में थी, जब उन्होंने पत्र दिया उनको तो बताती कि माँ किसी टीचर ने ये हमको पत्र दिया है आपके लिए, तो देखो इसमें क्या लिखा है। उसको भी उत्सुकता थी अगर स्कूल से कुछ पत्र मिला है, शायद मेरे बारे में ही कुछ लिखा होगा। माँ जानती थी कि इसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा था कि आपका बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर है, मानसिक रूप से कमज़ोर है, इसको आप घर ही पढ़ाएं, इस स्कूल पर नहीं पढ़ा सकते आप इसको, ये कुछ नहीं कर सकता। और माँ जानती थी कि इसमें ये सब चीज़ें लिखी हैं, फिर भी उन्होंने वो सब चीज़ें उसको पढ़ के नहीं बताई, बल्कि जो लिखा था उसके विपरीत बताया कि आपका बेटा बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, ये स्कूल इसकी प्रतिभा के सामने कम है, आप इसको घर पर ही शिक्षा दें, क्योंकि हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम इसको शिक्षित कर पाएँ। तो वो बच्चा सोचा कि मैं तो वाकई टैलेंटेड हूँ, जबकि स्कूल से उसको निकाल दिया था कि वो मानसिक रूप से कमज़ोर था। उसकी माँ ने उसको हर तरीके से ट्रेनिंग दी, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से। और एक दिन कई सालों बाद उन्होंने आविष्कार किए, असफल भी रहे और फिर एक सफल प्रयोग भी किए। सफल प्रयोग के बाद उन्होंने आविष्कार में बल्ब का आविष्कार किया और भी आविष्कार किए थे। तो वो जब अपने घर की उस पुरानी दस्तावेजों को देख रहे थे जहाँ पे वो पत्र भी लिखा हुआ था, पत्र भी था जो शिक्षक ने दिया था, जिसमें लिखा था कि आपका बेटा दिमागी रूप से कमजोर है, इसको घर पर ही रखें या कहीं और पढ़ाएं, यहाँ पर ये स्कूल इसके लिए नहीं है। तो उन्होंने उस पत्र को अपना पेन निकाला, उसमें नीचे लिखा कि वही मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति उसकी माँ के शिक्षण के बाद एक बहुत बड़ा आविष्कारक बना है। तो इसलिए कब हृदय परिवर्तन हो जाए, कब बदलाव आ जाए, कब आपकी चेतना जाग जाए, ये आपको भी नहीं पता, किस उम्र पे हो जाए आपको भी नहीं पता। अरे दुर्भाग्य देखना, अब्राहम लिंकन का देखिए, हर चीज़ में फेल होते थे, कितने चुनाव लड़े, चुनावों में फेल हुए थे, कुरूप थे। आपके पास हर चीज़ है, शारीरिक रूप से भी आप स्वस्थ हो, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, सोच सकते हो। आप लक्ष्य तो बनाइए, जहाँ पर भी है वहाँ से शुरू कर दीजिए। तेज नहीं भाग सकते तो आराम आराम से शुरू कीजिए। नहीं शुरू कर सकते, सोचिए तो सही उसके बारे में कि हमें करना क्या है। बेरोजगारी दर बढ़ रही है, आर्थिक दर हमारी कितनी नीचे पहुंच चुकी है गर्त में, कोई अंदाज़ा नहीं इसका, और कहाँ जाएगी। रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं है। जितनी भी सरकारी नीतियाँ बनती हैं, सेवाएं बनती हैं, उनका कोई, मुझे नहीं लगता गाँव में कुछ उसका असर पहुँचता होगा। गाँव में सबसे ज़्यादा लोग कौन रहते हैं? जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, क्योंकि गाँव की जो निशानी वही ये रहती है कि आर्थिक रूप से पिछड़ापन है, और आपको एक बैकवर्डनेस लगेगी। आप इस जगह को देखिए, इस चारों तरफ देखिए आप, और शहर में जाके देखिए, ऊंची बिल्डिंगें, मॉल, रेस्टोरेंट मिलेंगे आपको, और यहाँ पर क्या है? पिछड़ापन है। और उस पिछड़ेपन में आपको पढ़ने के लिए स्कूल जाना पड़ता है, दूर कॉलेज जाना पड़ता है, दूसरे दर्जे के नागरिक जैसा व्यवहार मिलता है गाँव में। तो ये पिछड़ेपन के साथ आप कब तक ऐसे साथ रहेंगे? इसको आदत में मत बनाइए। अगर आप में से कोई भी वकालत करना चाहते हैं, या फिर मास्टर्स करना चाहते हैं, या अच्छी जगह पर टीचिंग करना चाहते हैं, या और भी कोई व्यवसाय चुनना चाहते हैं, वो चुनाव कीजिए आप अपना। उसके लिए अध्ययन सामग्री की जो भी जरूरत पड़ेगी वो हम करेंगे। आपके पास हर जगह एक गांव में बैठक होती है, उस बैठक, चौपाल, जो भी चीज़ें, तो हम उसको एक पुस्तकालय के रूप में कोशिश करेंगे उसको बना पाएँ, कर पाएँ। जो भी आपका ग्राम प्रधान होगा, जो भी गांव के ऐसे व्यक्ति होंगे जो चाहते हैं कि गांव का विकास के लिए वो जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं आप लोगों के लिए, या आप जो भी खर्चा करते हैं, देखिए आप जितना खर्चा और चीज़ों के लिए करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए कीजिए। ये ऐसा निवेश है जो आप शिक्षा में करेंगे, जिसका आपको नहीं पता जो प्रतिफल मिलने वाला है। जो फल आपको मिलेगा वो आप भी लोगे, आपका परिवार, आपका समाज और आपकी आने वाली पीढ़ियाँ लेंगी।
और ये बेबसी में, बेरोजगारी में मुझे नहीं लगता आपको किसी को कुछ दे पाओगे। अरे जिस वृक्ष पर फल आते हैं वही तो फल दे सकता है किसी को, सूखा वृक्ष तो कुछ नहीं दे सकता। इसलिए आपको निर्धारण करना पड़ेगा आपको करना क्या है। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी समस्या आती है पढ़ने से संबंधित, नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, या फिर वो चयन नहीं कर पा रहा है, बात कीजिए, पूछिए हमसे, जो भी ज़रूरत होगी हम पूरा करेंगे। लेकिन भीड़ का ऐसा मत बनो, निरर्थक बैठो मत कहीं पर भी। अरे जो व्यक्ति अपने समय की कीमत नहीं समझता ना, उसने जीवन का महत्व नहीं समझा। हम हर दिन सुबह जागते हैं, शाम को हम सो जाते हैं। ये जीवन का एक छोटा रूप है मेरे हिसाब से, जन्म, जीवन और मृत्यु वाला। जागते हैं, पूरा दिन भर हम बिताते हैं, रात को सो जाते हैं। आप दिन को कैसे व्यतीत कर रहे हो ये तुम्हारा जीवन निर्धारण कर देता है। तो आपका जीवन कैसा होगा वो एक दिन से पता लगाया जा सकता है। आपने सुबह से अब तक क्या किया है, ऐसे ही बैठे हैं, तो कोशिश करो जहाँ पर हो वहाँ से शुरुआत करो। जो वकालत कर रहे हैं, देखो वकालत, मैं प्रोफेशन से लॉयर हूँ, मैंने मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंस से, ग्रेजुएशन मेरा भी ह्यूमैनिटीज़ में है, बीए किया है। जो चीज़ मैंने कर रखी है वो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ, और मेरे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, वो जिस भी क्षेत्र में विशेषज्ञ होंगे वो आपको बताएंगे। बीएड वाले लोग हैं तो मेरे साथ में मेरा फ्रेंड भी है, जो भी आपको गाइडलाइन चाहिए वो इनसे आपको मिलेगी। हमने नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो हम उसके बारे में आपको बता सकते हैं कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी अगर वर्क ही करना है किसी भी जगह पे, तो कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, बेसिक जानकारियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आप समझिए। घर बैठना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप कुछ भी शुरुआत कर सकते हैं तो वो शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं कि दिन की शुरुआत सबसे पहले न्यूज़पेपर से कीजिए। देश भर में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, लोगों की समस्याएं क्या हैं, उनका निवारण कैसे किया जा सकता है। अपनी चेतना जागृत कीजिए। जब प्रकाश होता है तभी तो लोग सब देख पाते हैं। एक अपने आप को प्रकाश में कीजिए सबसे पहले। ऐसा मत करना कि आज मैं चला जाऊं यहाँ से और बाद में फिर ये चीज़ें आज सुन के बोल के अच्छा बोला था, अच्छा था। अमल करिए इस पर। अपनी जो शक्ति है तुम्हारी, जो युवा शक्ति है, उसको बर्बाद मत करो। उसको जिस तरीके से आप प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे भी ला सकते हैं, उसको प्रयोग में लाइए। समय की ज़रूरत है,